हेलो गाइस, आज हम दोबारा खेलने वाले हैं पोकेमॉन इम्पीरियल एमरल्ड को। तो स्टार्टिंग करते हैं। वैसे लास्ट एपिसोड में आप सबने देखा ही होगा कि हमने क्या क्या किया था। वैसे तो हमने जिम बैटल की थी और टीम एक्वा ग्रंट को भी देखा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं रूट 115 पे जाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ नए पोकेमॉन्स पकड़ने हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा था यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स है, जैसे कि क्रोकोडाइल। ओके गाइस, तो तुम्हारे मैंने क्रोकोडाइल को डिटेक्ट कर लिया है, पर अगर मैं इस पे वाटर टाइप अटैक मारूंगा तो ये डायरेक्ट मर जाएगा। तो मुझे अपना पोकेमॉन पहले चेंज करना चाहिए। तो किसे भेजूं? फिलहाल तो स्कॉर्पियन को भेज देते हैं, क्योंकि फायर टाइप मूव ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं ग्राउंड टाइप पे, तो ये मरेगा भी नहीं। पहले मैं नॉर्मल सा क्विक अटैक मारता हूँ, फिर इस पे एक सकर पंच ट्राई करता हूँ, पर ये मरता नहीं है। फिर ये एक 2-3 हेल्थ पे बचाता है, तुम्हारे भाई से एक ही पोकेबॉल में पकड़ लेता है। और अब हमारी टीम में क्रोकोडाइल आ चुका है। वैसे मैं रखूँ या ना रखूँ, आप लोग कमेंट पे बता देना। चलो गाइस, अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, पर पहले मैं अपने पोकेमॉन्स को हील करा लेता हूँ, क्योंकि हीलिंग भी ज़रूरी है। वैसे जहाँ तक हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो टीम एक्वा ग्रंट, जहाँ तक मुझे लगता है वो ये क्या हो गया भाई, ये ग्राफिक्स कुछ पिक्सल कट है। ओके, हमें वो ग्रीन जैकेट वाला बंदा मिल चुका है और वो बोलता है कि वो टीम एक्वा ग्रैंड कुछ लेके भागा है इनका, तो वो इसी साइड गया है, मतलब रूट 16 पे। तो तुम्हारा भाई आगे बढ़ता है रूट 16 की तरफ। वैसे ये वही रूट है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम उस जिम लीडर को पाया था, प्लास्टिनो की। ओके, ये अंकल मिले और ये बोले इनका पोकेमॉन उसने चुरा लिया है। तुम्हारे भाई को मिल चुका है और अब इससे बैटल स्टार्ट करते हैं। वैसे नॉर्मली बताऊँ, इसके पास कुछ खास अच्छे पोकेमॉन थे नहीं। इसके पास एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन था जिसे तुम्हारा भाई आराम से हरा देगा। कि मेरे पास एक फाइटिंग टाइप वारफेस्ट है, तो मैं पहले रॉक स्मैश यूज़ करता हूँ और उससे ये वन हिट हो जाता है। कमाल की बात है। उसके बाद एक साइकिक टाइप पोकेमॉन आता है जिस पे मैं पोकेमॉन चेंज करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ इस अपने सूडो लेजेंडरी को, पर ये एक ही अटैक में इसकी काफ़ी ख़राब हालत कर देता है। फिर ये एक आइस टाइम अटैक मारता है जो मेरे पोकेमॉन पे खास काम आता नहीं। फिर ये अपना डार्क टाइप पोकेमॉन भेज देता है जो होता है माइटियाना। भाई कमाल का पोकेमॉन है। तुम्हारा भाई अपना स्कोर बनी भेजता है और अब इस पे डबल किक मारता हूँ। डबल किक से इसे बहुत तगड़ा डैमेज पड़ता है, क्योंकि एक क्रिटिकल हिट दे देती है, पर ये मेरे स्कोर बनी को मार देता है। जिसके बाद मैं फारफेस्ट को भेजता हूँ और एक ही रॉक स्मैश में इसका गेम ओवर कर देता हूँ यार। लगता नहीं है, पर अगले वाले में लग जाता है और ये हार जाता है। उसके बाद इसका अगला पोकेमॉन आता है जो वही था, वो साइकिक टाइप। मैं इस पे रॉक स्मैश ट्राई करता हूँ और इसका डिफेंस गिर जाता है और बहुत ज़्यादा डैमेज भी पड़ता है। तो इसी के साथ मेरा फारफेस्ट हार जाता है और मैं लक्ष्यों को भेजता हूँ, जिससे मैं स्पार्क कराता हूँ और इस बंदे को हरा देता हूँ। इसी के साथ तुम्हारा भाई जीत चुका है। मैं इससे अंकल का पोकेमॉन भी ले लेता हूँ और वो हरे जैकेट वाले बंदे का सामान भी। उसके बाद मैं अंकल को उनका पोकेमॉन देता हूँ और अंकल बोलते हैं कि रूट 104 पे उनका घर है और वो मुझे कहीं और ले जा सकते हैं। ठीक है गाइस, गुफा से बाहर आने के बाद अब मैं आपको डायरेक्ट सिटी में ही मिलता हूँ। A few moments later. तो भाई तुम्हारा भाई सिटी में पहुंचा ही था कि मुझे वो हरे जैकेट वाला बंदा मिल जाता है और वो मुझे डायरेक्ट प्रेसिडेंट के ऑफिस में ले के जाता है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं, वो बंदा दोबारा आता है और मुझे ये बोलता है कि भाई प्रेसिडेंट मुझे बुला रहे हैं। तो जैसे ही हम प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, उनका नाम होता है स्टोन। प्रेसिडेंट मुझे बोलते हैं कि भाई मुझे एक लेटर डिलीवर करना है किसी स्टीवन नाम के बंदे को। स्टीवन स्टोन नाम है उसका। और वो बोलते हैं कि डेफोर्ड नाम के टाउन में है। तो वही लेटर लेके मैं यहाँ से जा ही रहा होता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट तो देता हूँ, पर उन्हें इग्नोर करके तुम्हारा भाई नीचे पहुँचता है और डायरेक्ट पोकेमॉन सेंटर में। पर तभी एक साइंटिस्ट आ जाता है और वो मुझे टाउन में वालों से बात कर लेनी चाहिए। और उसी टाइम मैं ऊपर एक ग्रास एरिया देखता हूँ और मैं यहाँ सोच रहा था कौन से पोकेमॉन हो, तभी मैं अपना डेक्सनो यूज़ करता हूँ। वैसे वो बंदा मुझे शायद पोकेनैप देता है। डेक्सनो तो पहले से ही था। और यहाँ पे हेक्सियो एक अच्छा पोकेमॉन। उसके बाद तुम्हारा भाई एक स्कूल में जाता है, वहाँ एक बंदे से बात करता है और वो कुछ देख रहा है कि वापस आता है और मुझे क्विक क्लॉ मिल जाता है यार, मस्त। उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि पूरे टाउन में सब लोगों से बात करके ही जाऊँगा यहाँ से। तो पहले मैं इस लड़की से बात करता हूँ और मैं सब लोगों से आपसे बात करके मिल जाता हूँ। अगर कोई कुछ इंपॉर्टेंट देगा तो मैं देखा, ओह मुझे यहाँ पे मेल मिलती है, पर मैं इससे पहले बात नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये डायरेक्ट बैटल स्टार्ट कर देगी। यहाँ पे भी मैं पहले सब लोगों से बात कर लेता हूँ एक बार, अगर कोई कुछ काम का देगा तो वो देखते हैं। पर इस सिटी में कोई बंदा कुछ खास दे नहीं रहा है, पर एक बंदा जो इसके बाहर है, पोकेमार्ट के बाहर, वो आपको एक बैरी देता है विद 0 रुपीज़ में। मतलब आप जितना चाहे उतना ले सकते हो। पर जैसे मैं नीचे जाने की कोशिश करता हूँ, मैं मुझे बुला के मेरा पोकेनैप नंबर ले लेती है यार।
और उसके बाद वो डायरेक्ट बैटल स्टार्ट कर देती है। मे का फर्स्ट पोकेमॉन होता है गोलबैट। यार अच्छा पोकेमॉन है, पर इसी के लिए मैं लक्ष्यो को बुला लेता हूँ। और ये बंदा पॉइजन फैंग यूज़ करता है। उसके बाद मैं इस पे स्पार्क अटैक यूज़ करता हूँ और ये स्विच हो जाता है, और मास्ट ऑफ पे स्पार्क अटैक वर्क ही नहीं करता। मास्ट ऑफ पे मैं रॉक स्मैश यूज़ करता हूँ और उसका डिफेंस गिर जाता है, पर वो मेरी एक्यूरेसी गिराता जा रहा था। पर अगली बार वो एक आइस पंच मारता है और मैं दोबारा रॉक स्मैश यूज़ करता हूँ और उससे ठीक ठाक डैमेज पड़ जाता है। मास्ट ऑफ की हेल्थ जैसी कम होती है वैसे ही मैं एक नया पोकेमॉन भेज देता हूँ, पर मेरा फास्ट फेंट हो गया। उसके बाद मैं राल्स को यूज़ करता हूँ क्योंकि राल्स कन्फ्यूज़न यूज़ कर सकता था, पर मास्टॉर्म एक ही अटैक में उसकी हेल्थ आधे से भी कम कर देता है और राल्स भी फेंट हो जाता है। राल्स के फेंट होते ही मैं अपने सूडो लेजेंडरी को भेजता हूँ और उससे एक ड्रैगन ब्रेथ अटैक कराता हूँ और मास्टॉर्म फेंट हो जाता है फाइनली। मास्टॉर्म के फेंट होते ही वो अपना एक नया पोकेमॉन भेज देती है जो होता है कफ्फू। भाई ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है यार। ये प्योर फाइटिंग टाइप होता है जिस कारण मैं इसे स्विच कर देता हूँ ड्रैगन टेल मार के। फिर ये अपना एक साइकिक टाइप पोकेमॉन भेजती है, पर मेरे पास कोई डार्क टाइप नहीं था तो मैं लक्सरे को भेजता हूँ, लक्सियो को। लक्सियो फेंट हो जाता है। उसके बाद भाई मैं कॉर्फिश को भेजता हूँ और कॉर्फिश जिसे ठीक ठाक डैमेज दे देता है यार। पर ये फेंट नहीं होता और अपने आप को हील कराता जा रहा था, पर मैं कॉर्फिश से लगातार अटैक कराता जाता हूँ इस पे और ये हील करता जा रहा था खुद को। ये काफ़ी टाइम तक चलता है भाई, बहुत इरिटेट करता है ये पोकेमॉन मुझे, पर लास्ट में तुम्हारे भाई से हरा ही देता है यार बबल बीम से। इसके बाद इसका अगला पोकेमॉन आता है, पर मेरा कॉर्फिश पहले डबल हिट अटैक सीखता है। उसके बाद आता है इसका अगला पोकेमॉन और सब पोकेमॉन के लेवल 16 तक हो जाते हैं। तब आता है इसका गोलबैट फिर से। इस बार भी ये मुझ पे क्रॉस पॉइजन यूज़ करता है, तुम्हारे भाई बबल बीम मारता है, इसे ठीक ठाक डैमेज दे देता है। फिर मैं अपना आइस टाइप भेजता हूँ, पर ये इसे क्रॉस पॉइजन से पेंट कर देता है। कॉर्फिश पॉइजन हो गया था, फिर भी मैं इसका ही यूज़ करता हूँ और बबल बीम से इसे ठीक ठाक डैमेज दे देता हूँ। उसके बाद कॉर्फिश पेंट होते ही जाता है यार, पर गोलबैट की हेल्थ भी बहुत कम बची थी। फिर मैं स्कोरबनी का यूज़ करता हूँ और एम्बर यूज़ करता हूँ और लास्ट में गोलबैट 2 एम्बर खा के फेंट हो जाता है। इसके बाद मेरा लास्ट पोकेमॉन बचा था और मेरा पोकेमॉन फ्लेम चार्ज अटैक सीख जाता है जो कमाल का मूव है फायर टाइप के लिए। मे से बैटल ज़्यादा हार्ड तो नहीं होनी चाहिए थी, पर भाई ये बहुत हार्ड जा रही थी क्योंकि मे की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी और इसका लास्ट पोकेमॉन होता है कफ्फू, जिस पे मैं डबल किक यूज़ करता हूँ, पर ये फेंट नहीं होता। पर ये मेरे पोकेमॉन को एक ही हिट में फेंट कर देता है यार, मतलब मैं मे से हार गया। पर मेरा स्कोर बनी इवॉल्व होने लगता है रबूट में, जो कमाल की बात है भाई। इसका सेकंड एवोल्यूशन स्टेज और इवॉल्व होते ही भाई रबूट एक कमाल का पोकेमॉन बन गया था और ये फायर फैंग करके एक नया अटैक भी सीख रहा था, क्योंकि कमाल का फिजिकल अटैकिंग मूव है, जिसलिए मैं एम्बर को हटा देता हूँ। एम्बर को हटाने के बाद भाई मैं डायरेक्ट पोकेमॉन सेंटर में जाके जाता हूँ और मेरे पोकेमॉन हील हो गए होंगे। उसके बाद मैं सोच लेता हूँ मैं को भी नहीं हरा सकता, तो पहले सब लोगों से बात ही कर ली जाए। और इस घर में आते ही मुझे एक बंदा कट दे देता है और इसके बाद मैं ज़रा सबसे बात कर लेता हूँ एक बार और डायरेक्ट मे के पास ही मिलता हूँ आप सभी को। तब तक के लिए बाय बाय। मैंने पूरे टाउन में सब लोगों से बात भी कर ली और मैं के पास आ भी चुका हूँ, पर इस बार तुम्हारे भाई के पास एक स्ट्रेटेजी है। मैंने स्टार्टिंग में एक आइस टाइप पोकेमॉन रखा है क्योंकि आइस टाइप फ्लाइंग टाइप पे सुपर इफेक्टिव होते हैं। और जैसा कि मैंने सोचा था, गोलबैट पे मेरा पोकेमॉन का इस टाइप मूव बहुत अच्छा डैमेज कर रहे थे और गोलबैट को मैं हरा भी देता हूँ यार अपने सूडो लेजेंड के आइस टाइप से। उसके बाद इसका अगला पोकेमॉन जहाँ तक मुझे याद था शायद वो है मास्टॉर्म। हाँ, वो मास्टॉर्म को यूज़ करती है और इस पे भी आइस विन लग जाता है, जिस कारण मास्टॉर्म की स्पीड स्लो हो जाती है। भले ही मास्टॉर्म मेरे पोकेमॉन को फेंट कर देता है, पर कॉर्फिश मास्टॉर्म को संभाल लेगा। उसके बाद मैं रॉक स्मैश मारता हूँ और मास्टॉर्म का डिफेंस गिरा देता हूँ। मास्टॉर्म मेरी एक्यूरेसी गिरा रहा था, पर तुम्हारा भाई इसे रॉक स्मैश मार मार के खत्म कर देगा। अब देखो बस तुम। मास्टॉर्म के हारते इसका अगला पोकेमॉन शायद कप्पू है जहाँ तक मुझे याद है, पर मेरे पोकेमॉन का ठीक ठाक लेवल भी हो रहा था और कप्पू के लिए भी मैं एक फ्लाइंग टाइप टैग मारना चाह रहा था, पर कप्पू मेरे पोकेमॉन को फेंट कर देता है। तभी मैं राल्स का यूज़ करता हूँ क्योंकि राल्स एक साइकिक टाइप पोकेमॉन और कप्पू एक ही कन्फ्यूजन से बहुत कम हेल्थ पे आ जाता है। भले कप्पू की हेल्थ खत्म हो जाती है, पर उसके बाद तुम्हारा भाई कॉर्फिश भेजता है और कॉर्फिश बबल बीम यूज़ करके कप्पू को फेंट कर देता है। फर्स्ट टाइम में वो फ्लिंच हो जाता है, बस सेकंड टाइम में कॉर्फिश से फेंट कर देता है। उसके बाद एक साइकिक टाइप पोकेमॉन आता है जो कॉर्फिश को फेंट कर देता है, पर मैं लक्सियो को भेजता हूँ।
लक्ष्यो अपने स्पार्क अटैक से उसे बहुत कम हेल्थ पिला देता है और उसके बाद लक्ष्यो कंफ्यूज हो जाता है, फिर मैं फाइट यूज कराता हूँ, लक्ष्यो खुद को ही मारता है। उसके बाद वो लक्ष्यो को फेंट कर देता है और मैं अपने रबूट को भेजता हूँ और रबूट फ्लेम चार्ज यूज करके इसे फेंट कर देता है। इसी के साथ तुम्हारे भाई ने मे को हरा दिया और रबूट मड स्टॉप नाम का एक ग्राउंड टाइप मूवी सीखता है। मे को समझ आ गया होगा उसका पाला किस स्ट्रॉन्ग प्लेयर से पड़ा है। उसके बाद में हमें और भी बहुत सारी जानकारी देती है और नया लेवल कैंप सेट कर देती है जो 25 लेवल का होता है। उसके बाद मैं इससे बात करता हूँ और ये उसी बंदे की बात करती है कि जिसका हमने पोकेमॉन छुड़ाया था टीम एक्वा के मेंबर से, कि वो हमें नए टाउन तक ले जाएगा जो था डेफॉर्ट टाउन। उसी टाउन में तो हमें वो मिस्टर स्टोन का लेटर देना था स्टीवन को। तो तुम्हारा भाई अपने पोकेमॉन्स को हील करा रहता है और अगले एपिसोड में हम वहीं जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। खत्म। बाय बाय।